स्टडी विद टीम बनारस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो इससे पहले के टॉपिक में हमने पियाजे का सिद्धांत पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज के टॉपिक में पढ़ेंगे वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो देखिए, वाइगोस्की का पूरा नाम था लेब सिमकोविच वाइगोस्की। वाइगोस्की रूस के एक मनोवैज्ञानिक थे। वाइगोस्की ने बालकों में होने वाले सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत को दिया और लेव वाइगोस्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इनके अनुसार बालक का विकास समाज के द्वारा होता है। सामाजिक अंतरक्रिया के द्वारा बालक ज्ञान अनुभव को प्राप्त करता है। बालकों के विकास का महत्वपूर्ण आधार सामाजिक अंतःक्रिया होता है, जिसमें बालक का संज्ञानात्मक, शारीरिक व सामाजिक विकास होता है। वाइगोस्की ने कहा था कि बालक समाज के साथ अंतःक्रिया के द्वारा ही विचारों या भाषा का विकास करता है, अर्थात वो भाषा भी सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही सीखता है। बालक में भाषा दो प्रकार की स्पीच द्वारा सीखी जाती है। तो देखिए, यह दो तरीके की भाषा बताए थे। पहला था इनर स्पीच, मतलब विचारों से उत्पन्न थिंकिंग या मस्तिष्क से उत्पन्न विचार या आंतरिक वाणी सोच को इनर स्पीच कहते हैं। मतलब जो अंदरूनी मस्तिष्क में जो भी विचार आते हैं उसे इनर स्पीच बोले थे। और दूसरे में बताया था एक्सटर्नल स्पीच। इसमें बालक विचारों को ध्वनियों में परिवर्तित कर देता है या दूसरों से बातचीत करता है, तो इसे एक्सटर्नल स्पीच कहते हैं। इसे शाब्दिक भाषा भी कहते हैं। तो देखिए, एक्सटर्नल स्पीच वह होता है जब बालक अपने विचारों को दूसरे के समक्ष जो बोलता है उसे एक्सटर्नल स्पीच कहते हैं। तो देखिए, इनके अनुसार क्या था, वाइगोस्की ने कहा कि बालक में पहले भाषा आती है, फिर उसके बाद विचार आते हैं, जबकि पियाजे ने कहा कि बालक में पहले विचार आता है, फिर भाषा आता है। पियाजे के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति तथा शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है, जबकि वाइगोस्की ने इसका विरोध किया। बच्चों का खुद से बात करना। तो जीन पियाजे और वाइगोस्की ने क्या क्या कहा, तो जीन पियाजे ने इसे आत्म केंद्रित वार्ता कहा। अहम केंद्रित वार्ता मतलब इगोसेंट्रिक स्पीच कहा। जब बच्चा खुद से बात करेगा तो जीन पियाजे ने इसी चीज को आत्म केंद्रित वार्ता और अहम केंद्रित वार्ता या इगोसेंट्रिक स्पीच कहते हैं। जबकि वाइगोस्की ने इसे निजी भाषा, निजी संभाषण, व्यक्तिगत वार्ता या इंग्लिश में कहे तो प्राइवेट स्पीच कहे। अब देखेंगे निकटवर्ती विकास का क्षेत्र जो वाइगोस्की ने दिया था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे कहा जाता है जेडपीडी। जेडपीडी का सिद्धांत भी वाइगोस्की ने दिया था। तो देखिए, इनके अनुसार क्या था कि वास्तविक विकास के स्तर तथा संभाव्य विकास के अंतर के बीच का क्षेत्र निकट विकास का क्षेत्र या जेडपीडी कहलाता है। तो देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर आपको किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप सीडीपी की ही तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपने जब पहला टेस्ट दिया तो आपका नंबर कितना उठा, 15 नंबर। लेकिन फिर आपने धीरे धीरे तैयारी की, फिर उसके बाद आप 28 नंबर ला रहे हैं। कि जो बीच की दूरी बची, इसी को जेडपीडी का सिद्धांत कहा गया। निकट विकास का क्षेत्र जेडपीडी मानसिक कार्य पर आधारित होती है, जो वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता स्तर के मध्य के अंतर से संबंधित है। जेडपीडी सिद्धांत में बालक के कार्य करने के दो तरीके होते हैं। पहला है निम्नतम सीमा और दूसरा है उच्चतम सीमा। तो निम्नतम सीमा मतलब लोअर लिमिट में क्या होता है कि यह जो बालक की किसी कार्य का व्यक्तिगत स्तर होता है, अर्थात जो कार्य बालक स्वयं बिना किसी दूसरे की सहायता की करता है उसे लोअर लिमिट या इंडिविजुअली लिमिट कहते हैं। है उच्चतम सीमा मतलब हायर लिमिट। जब बालक किसी कार्य को करने में बाहरी मदद लेता है तो उसे हायर लिमिट कहते हैं। इंटर साइकोलॉजिकली लिमिट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वो समाज की मदद लेता है। तो इसी को क्या कहा गया, उच्चतम सीमा कहा गया। अब देखेंगे, सबसे ज़्यादा आपके सीटेट एग्जाम में यही चीज़ पूछा जाता है, स्कैफोल्डिंग। इसको हिंदी में पाड़ भी कहा जाता है। मतलब एक तरीके से कहे या ढांचा भी कह सकते हैं या पाड़ भी कह सकते हैं। इसी को समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए किसी वयस्क व्यक्ति या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य करता है तो वह प्रक्रिया सहारा देना या स्कैफोल्डिंग
कहलाता है। इस प्रक्रिया को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। देखिए, हम लोगों को पहले तो कोई भी चीज़ सीखने नहीं आते थे। जब आप लोग छोटे थे तो आपको साइकिल नहीं चलाने आती थी, तो आपके पापा या कोई भी बड़े, जो भी आपके पेरेंट्स रहे या टीचर्स रहे, तो आपको सहारा देते थे कि आप आसानी से साइकिल चलाना सीख जाए। तो वही जो सहारा देना होता है उसी को स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। तो देखिए, अब कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार कुछ क्वेश्चंस बने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वाइगोस्की अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? ऑप्शन है, बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी है, तो यह भी कहना गलत है। बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, तो अहम केंद्रित की बात पियाजे कहे हैं, तो यहाँ पे ये ऑप्शंस नहीं होगा। तो देखिए, डी बिल्कुल सही है, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, वाइगोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है। ऑप्शन है, व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, बच्चों के एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनकी दृष्टिकोण, और लास्ट है, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। तो देखिए, यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, यही उनकी विभिन्नता थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रिया व तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो देखिए, जहाँ पर भी सामाजिक प्रक्रिया और सांस्कृतिक संदर्भ की बात आए तो वहाँ ले वाइगोस्की का ऑप्शन बिल्कुल टिक करिएगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है फोर्थ, वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, ऑप्शन है, संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। लास्ट है, स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यह वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए